बंदूक से निकलकर एक गोली आदमी को लगती है और गोली तुरंत लोहे के छोटे टुकड़े में बिखर जाती है और यह पता चला कि आदमी ने एक रहस्यमयी गोली ली थी। साधारण लोग यह गोलियां लेते हैं और बहुत अजीब शक्तियों में बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए यह एक जलता हुआ आदमी और यह महिला जो कुछ भी जमा सकती है और एक मजबूत आदमी जो 10 बैलों को एक मुक्के से मार सकता है। लेकिन यह महाशक्ति कुछ ही मिनटों के लिए टिक सकती है। आप इस आदमी को देख सकते हैं। उस दिन एक बैंक में भयंकर डकैती हुई थी, लेकिन वह यहाँ पहले ही आ चुका था और वह नहीं देख सकता कि गैंगस्टर कहाँ है और वह पूरी तरह से समझता है कि महाशक्तियों का समय आ गया है। इसलिए उसने जल्द ही एक गोली भी निगल ली और बंदूक लेकर अंदर चल पड़ा और तभी उसे पता चला कि गैंगस्टर अंदर चित्रों के रूप में छिपे थे और इस दौरान एक गैंगस्टर भाग गया और आदमी तुरंत उसका पीछा करने लगा और चोर एक साइकिल पर सवार आदमी को पकड़ लेता है और लड़ाई के दौरान गैंगस्टर गोली चलाता है। लेकिन दूसरे आदमी ने सुपर मेडिसिन पहले ही ले ली थी और एक कठिन प्रयोग के साथ वह आदमी गोली से बच गया और जल्द ही उसने चोर को पकड़ लिया और अपने अधीन कर लिया। लेकिन एक काला आदमी उसे अजीब से देखता है और आदमी को ब्यूरो में पूछताछ के लिए बुलाता है और फिर उसके बॉस ने एक और फोटो निकाली और आदमी को थमा दी और जांच के लिए कहा। असल में इन शक्तिशाली गोली के पर्दे के पीछे फोटो में दिख रहे शख्स का नाम सबसे आगे है। वह एक शक्तिशाली गोली कारोबारी के घर में घुस जाता है और यह घर पर गोलियों से भरा हुआ है और वह डीलर के पास गया क्योंकि वह गोलियों का इतिहास जानना चाहता था और आदमी ने अपने मुंह से एक गोली निगल ली और उसकी महाशक्तियां तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और अधिक से अधिक वह जलने लगता है। आप लोगों की विनाशकारी शक्ति देख सकते हैं और आदमी इससे केवल बच सकता है और वह भागकर बाथरूम में गया और अपने कोट पर पानी डाला और फिर व्यापारियों द्वारा ध्यान न देने का फायदा उठाया और आग वाले आदमी को पानी में धकेल दिया। लेकिन गोलियों के ओवरडोज के कारण उसके शरीर में भयंकर विस्फोट होता है और यह आदमी गोली निगल रहा है और उसका शरीर तुरंत बदल जाता है और ड्रग ओवरडोज के कारण उसकी आत्मा विस्फोट से मौत हो जाती है और यह आदमी किसी को कॉल करता है और उसने छोटी काली लड़की को दवा बेचते हुए पाया और पता चला कि जैक पर्दे के पीछे का असल बॉस नहीं था। वह एक वास्तविक गोली आपूर्तिकर्ता की तलाश कर रहा था, लेकिन निगम का कहना है कि वह सिर्फ एक छात्र है। वह नहीं जानती कि असल में इसके पीछे कौन है और गुस्से में आदमी उस काली लड़की को गाड़ी में बंद कर देता है और इस बात का कोई हल करने की सोचता है और फिर दोनों सुपरमार्केट में जाते हैं। काली लड़की अकेले एक ऑफिस के आदमी के पास गई और उसने छोटे मालिक से कहा, बाहर कोई जांच कर रहा है कि गोलियां कहां से आ रही हैं। यह सुनकर बॉस को बहुत गुस्सा आता है और एक गोली तुरंत निगल लेता है और फिर आदमी को खोजने के लिए बाहर जाता है। लेकिन आदमी ने अपनी शक्ति को सक्रिय नहीं किया और कुछ समय बाद उस बॉस को जैक ने जल्दी से गोली मारकर निपटा दिया और फिर उसने कंप्यूटर से खोजा कि प्रत्येक गोली में एक चिप होती है जिससे आदमी की स्थिति पता लग सके। दरअसल ये लोग जो गोली खरीदते हैं ये सभी प्रयोग के लिए है और आदमी ने यह भी पता लगाया कि कल रात आपूर्तिकर्ता कहाँ थे और आदमी स्क्रीन पर कुछ हरकत देखता है और सुराग की जगह ढूंढता है और इस समय छोटे मालिक की जान में जान आ जाती है और यह पता चलता कि उसकी महाशक्ति उपचार है। और फिर एक और लड़ाई शुरू होती है और आदमी ज्यादा से ज्यादा बॉस के शरीर में चाकू से हमला करता है और सुपर टाइम खत्म होने का इंतजार करता है और जल्द ही बॉस को हरा देता है। अगले दिन काली लड़की जैक को कहीं ले जाती है और रास्ते में जैक उस लड़की से बात करता है और पता चला कि जैक एक मेजर हुआ करता था और उसे आनुवंशिक प्रयोग करने के लिए एक संगठन द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसने महाशक्तियां प्राप्त की। लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उनकी बेटी का जन्म महाशक्तियों के साथ हुआ था। इससे दवा कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा था, इसलिए कुछ बुरे लोगों ने उसकी बेटी का किडनैप कर लिया था ताकि वह दवा के स्रोत की खोज कर सके और अपनी बेटी को उनसे बचाने के लिए वह सबका सामना कर रहा है। फिर यह सुंदर लड़की अगली गोली देखती है और अचानक ठंडी हवा छोड़ने लगती है और उसका शरीर भी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और तभी जैक समय पर आता है और एक भीषण युद्ध के बाद जैक ने कुछ नाबालिग लड़कियों का ख्याल रखा और यह लड़की बहुत हैरान होती है और यह तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकती और वह कांच का दरवाजा भी नहीं खोल सकती और इस तरह लड़की बर्फ की मूर्ति बन जाती है और अंत में छोटे मालिक जैक के दबाव के कारण मुख्यालय की स्थिति स्पष्ट होती है और यह पता चला कि मुख्यालय एक क्रूज जहाज पर है और उसकी बेटी को यहाँ बंद किया गया है और तभी पुलिस का आदमी समय पहुँचता है और छोटे मालिक ने मौका पाकर एक गोली निगल ली और फिर वह एक विशाल आदमी बन गया और जैक और पुलिस का आदमी केवल भाग सकते हैं और अंत में
जैक ने विशाल को गैस से उड़ा दिया और जैक को लोगों का एक समूह क्रूज जहाज पर ले जाता है और पर्दे के पीछे से छेड़छाड़ करने वाली महिला निकलती है और महिला ने जैक को उसकी बेटी के बारे में बताया और कहा कि यह एक अच्छा प्रयोग है और फिर उसकी बेटी को गोदाम में रख दिया गया और फिर आदमी और जैक भी क्रूज जहाज में घुस गए और कंट्रोल रूम में इंतजार कर रही काली लड़की जैक को बचाने के लिए आदमी को क्यू देती है। लेकिन तभी गंजे सिर वाले आदमी ने पाया कि कुछ गड़बड़ है और उसने एक गोली निगल ली। फिर और एक हरक्यूलिस बन गया और सुरक्षा द्वार को एक मुक्के से तोड़ दिया और काली लड़की ने मौका पाकर भागने का प्रयास किया और अचानक उसे जय की बेटी मिली और फिर उसे बाहर निकालने की कोशिश की गई और दूसरे बड़े बलवान ने भी जैक को मौके पर छुड़ा लिया और पिता और बेटी एक दूसरे से एक पट्टी पर मिलते हैं। लेकिन इसी दौरान महिला ने काली बालिका को पकड़ लिया और इसी समय पाया गया कि जैक के पास एक आखिरी गोली होती है और वह तुरंत शक्तिशाली दवा निगल लेता है और इस प्रकार सभी बुरे लोगों को खत्म करता है। लेकिन जैक थकावट के कारण जमीन पर गिर पड़ता है और सौभाग्य से उनकी बेटी में पुनर्जीवित होने की क्षमता है। इस तरह जैक को उसकी बेटी ने बचा लिया। ये फिल्म एक विज्ञान की महान फिल्म है, लेकिन एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार दर्शाती है और एक पिता अपनी बेटी को हर कीमत पर बुरे लोगों से बचाता है।